तो आपने देखा किस तरह से ये फैसला जो है वो आया है। डॉग लवर्स की एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत ज्यादा राहत देते हुए ये खबर उनके लिए है। और ऐसे में हमारे साथ जो है संदीप दुबे वकील सुप्रीम कोर्ट वो भी जुड़ चुके हैं, और जूही अरोड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जूही आपका रुख करते हुए, किस तरह से जूही जी आप इस फैसले को देख रही हैं? जी बिल्कुल। ये फैसला सब उन डॉग लवर्स के लिए बहुत बड़ी एक राहत देता है, जो ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ना ही ये चीज बताई कि डॉग लवर्स को एक और स्पेसिफिक उन डॉग्स को ही सिर्फ रखा जाएगा जो डॉग्स रेबीज से हैं या इन्फेक्टेड डॉग्स हैं या अग्रेसिव डॉग्स हैं, और बाकी जो डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज करा के वापस उसी जगह पे भेजा जाएगा जहां से उठाया गया है। हम्म। इतना ही नहीं, साथ ही में ये उन सबको रिलीफ है जो अलग अलग तरीके से याचिका जिसमें फाइल करी गई है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे, वो सारी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करी गई है इस जजमेंट के तहत कि हम्म। जो भी कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से एक ही साथ इन सभी याचिकाओं पे फैसला करेगी। तो हम्म। फिलहाल के लिए एक इंटरिम को एक मॉडिफाई करते हुए पिछले ऑर्डर को कोर्ट ने यही बोला है, अगर मैं दो शब्दों में बोलूं, कि उन कुत्तों को दोबारा उसी जगह पे छोड़ा जाएगा जो अग्रेसिव नहीं है, स्टेरिलाइज करके ह्यूमनाइज करके, और बाकी जो अग्रेसिव डॉग्स हैं और रेबीज जी। इन्फेक्टेड डॉग्स हैं उनको उन्हीं उनको और इसी में साथ में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। साथ ही में एमसीडी को स्पेसिफिकली डायरेक्शन दी गई है कि एक डेडिकेटेड जो फीडिंग स्पॉट्स हैं वो इन्हें बनाने पड़ेंगे जहां पे स्पेसिफिकली जो स्ट्रे डॉग्स को फीड कराया जाए। जी बिल्कुल संदीप जी, आपका हम रुख करेंगे संदीप जी इससे, क्योंकि देखिए अब बेहतरीन फैसला बताया जा रहा है, क्या समाधान इससे निकल रहा है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या थी या सवाल था कि बच्चों को इस तरह से उनके ऊपर ये जो आवारा स्ट्रीट डॉग्स है जो वो हमला कर देते थे, जान तक चली गई है। ऐसे कई केसेस सामने आए, समाधान निकलते हुए आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक एडवोकेट को भी हमने सुना, भी वो कह रही है कि आइडेंटिफाई एमसीडी किस तरह से करेगी, कैसे पता चलेगा कि कौन एग्रेसिव है, कैसे पता चलेगा कि रेबीज का खतरा किसे है, कैसे पता चलेगा कि इसको कभी भी वो इंजेक्शन जो है वो लगा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी एमसीडी को भी लगा पाना जो है वो मुश्किल है। देखिए, मैं इस आदेश को कानून की आत्मा और मानवता दोनों के हित में मानता हूँ। कभी भी समाधान जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है। एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम एमसीडी की बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक ऑर्डर इसलिए भी है इम्पोर्टेंट कि पूरे देश भर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और कोर्ट में जितनी भी केसेस हैं, उनको सबको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्रमबद्ध उसके पास आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए, वो सब पे सुनवाई करेगा। रही बात अथॉरिटी की, तो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो कुत्ते आपको लगते हैं कि बेहतर व्यवहार नहीं करते, तो पता चल जाता है। आप उनकी सूचना एमसीडी या जो भी जहां जहां की सरकारें हैं, अभी तो एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की बात कर लेते हैं, उन अथॉरिटी को प्रोवाइड कराया जाए। यहाँ अथॉरिटी के साथ समस्या ये है कि जो डॉग लवर्स हैं उनका जो पक्ष है वो पक्ष ये है कि भाई खाने की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है, रहने की व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। तो अब हमें लगता है कि अब सिस्टम पे विश्वास इससे जगेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो सिस्टम पे विश्वास जगाने वाला फैसला होगा, और जिसमें दोनों पक्ष की विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। हम यहाँ से मुक्ता का सीधे रुख करेंगे, मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और मुक्ता, अब जो डॉग लवर्स है गाड़ियों से जब जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं किसी भी तरह से जो खाना है वो निकाल करके कुत्तों को दे दिया कि लो खाओ, ठीक है ये प्यार है उनका, उनको लगता है कि भूखे हैं तो हमें कुछ इनको देना चाहिए। लेकिन अब आप कहीं पर भी दे दे, ये नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा किरण आपने, लेकिन जैसे लगातार हम सुन रहे हैं कि ये जो फैसला है लगातार हर जगह से इसकी जो है इसको वेलकम किया जा रहा है, तारीफ हो रही है। क्योंकि जब पहले जो फैसला आया था उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया में जो डॉग लवर्स थे वो लगातार जो है वो जो है एक तरीके से प्लीड कर रहे थे कि ये कैसा फैसला है, कैसे होगा। तो एक तरह से अगर हम देख रहे थे डॉग लवर्स वर्सेस जो है जो लोग इन तरह के स्ट्रीट डॉग से परेशान थे, उनके बीच में एक तरह का जो है एक तरह का जो है
कह सकते हैं कि फाइट या एक तरह का जो है डिवाइड आ गया था, लेकिन आज का जो फैसला है वो सब इसलिए वेलकम कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक ह्यूमन टच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है पूरा जिस तरह से पिटीशन आया, जिस तरह से विवाद खड़ा हो रहा है, जिस तरह से डॉग लवर्स लगातार जो है अपनी बात कह रहे थे, हम आपका रुख उसको करते हैं। ध्यान- पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, आपके पास भी आते हैं, सीधा नित्यानंद का रुख करेंगे। नित्यानंद, किस तरह से फैसले को देखा जा रहा है? आपके साथ कई लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी, कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का ये आदेश था, जिसके बाद पूरे देश भर में जो डॉग लवर है उन्होंने इसका विरोध किया था। मगर अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसके बाद लोगों में उत्साह है। हमारे साथ मातंग पार्टी है जो कि एक डॉग लवर है और इन्होंने कई पेट्स को रखा है। इनसे बात करते हैं। मातंग, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, कितना उत्साह? जी, ये फैसला काफी अच्छा आया है। जो अब की एग्रेसिव डॉग्स को रखा जाएगा वो पहले से काफी बेहतर है, ना कि जो मासूम डॉग्स है उनको रखने के बजाय, क्योंकि शेल्टर अभी इतने लार्ज शेल्टर भी नहीं है कि सारे डॉग्स को रख सका जाए। ये फैसला पहले से काफी बेहतर है कि जो एग्रेसिव डॉग्स होंगे जो दूसरों को काटते उनको अब रखा जाएगा और बाकी को वैक्सीनेशन करके उनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये फैसला पहले से काफी बेहतर है। अगर जब फैसला ये दिया गया था पहले स्टार्टिंग में, जब उनको स्टेटस रखने का, तो उस फैसले की अपेक्षा इसकी बात की जाए वर्तमान में, क्योंकि कई बार कई हादसे भी देखे गए हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं बच्चों को काट लेते हैं दौड़ाने पे, हादसे एक्सीडेंट के माध्यम से, तो उसको किस तरीके से? देखिए, पहले जो एग्रेसिव डॉग्स होते थे वही आम लोगों को काटते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं तब वो आपको काटते हैं। आप किसी के घर जाओगे, किसी के घर में घुसने की कोशिश करोगे तो वो आपको वहां से निकालेंगे, तो वो वही करते हैं। मगर कई बार देखा गया है कि अनजान इलाके में अगर कोई जाता है व्यक्ति गाड़ी से, तो उसको दौड़ा भी लेते हैं, जिससे वो डर के गिर जाता है। जी, ये चीज तो होती है, लेकिन ये चीज ज्यादातर उन्हीं डॉग्स में होती थी जो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं। तो अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर ही दिया कि जो एग्रेसिव होंगे उनको शेल्टर में रखा जाएगा। तो अब ये सारी चीजें जो घटनाएं होती थी, अब ये हमें बहुत कम देखने मिलेंगी। तो सहमत है आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डॉग लवर हैं जो कि शुरुआत से डिमांड कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसले को बदले, और अब फैसला आने के बाद इनमें उत्साह भी है और ये सहमत भी हैं इस फैसले से। तो आप सुन रहे थे कि डॉग लवर जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से उनकी आवाज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक तरफ खुशी भी मनाई जा रही है। प्रेम कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। एक रिएक्शन प्रेम आपसे भी ले लेंगे। मथुरा और आसपास के हिस्सों में भी कुत्तों को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। डॉग लवर जो थे वो सड़कों पर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनका क्या कुछ कहना है, अगर किसी से आप बात कर पाए, उसके बाद फिर पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। देखिए आशीष, जिस तरह से पहले लगातार जब घटनाएं सामने आई थी उसके बाद में ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो जो डॉग लवर है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। लेकिन जो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब तो डॉग लवर का ये क्या है कि ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि देखिए कुछ जो बीमार जो पशु है, बीमार जो डॉग है, उनको वैक्सीनेशन के साथ में उनको डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। जो एग्रेसिव जो डॉग्स है उनको शेल्टर होम में पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखिए आशीष, कि शेल्टर होम मथुरा हो चाहे आसपास के इलाके, कितने इतनी तादाद में होंगे, क्या डॉक्टर को वहां पर रखा जा सकता है? अब ये है कि पहली बात तो ये, यहाँ का जो प्रशासन है वो किस तरह के उन डॉग्स को चयनित करेगा वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह जाकर, क्योंकि देखिए यह हर हिस्से में पिछले लगातार कई महीनों में आवारा पशु कुत्ते जो है उनके हमलावरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। अब ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद में जो डॉग लवर है और जो प्रशासन है, उन दोनों किस तरह से कार्य करते हैं, और उसके बाद में जो आवारा पशु है, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम तक वैक्सीनेशन मामला कब तक छोड़ा जाएगा, और जो एग्रेसिव डॉग है उनको कब तक वहां पर चयनित करके रखा जाएगा? कब तक चयनित करके रखा जाए? हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। जूही अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जूही अरोड़ा जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में जो कुत्तों के मामले, काटने के मामले हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो डेटा मेरे पास है, अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 17 लाख 2022, 22 लाख 2023, 30 लाख 2024, 42 लाख। हर साल ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी जिम्मेदारी थी, यानी निगम की जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन कुत्तों की नसबंदी करें, वो काम इसका मतलब सही तरीके से हुआ नहीं, तभी ये आबादी इतनी ज्यादा बढ़ती गई। आबादी बढ़ती गई, खानों के लिए संघर्ष हुआ, कुत्ते आक्रामक हुए, उन्होंने काटा। जी देखिए, कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक इस चीज से थोड़ी सहमत रही हूँ कि
अगर शायद स्टेरिलाइजेशन और इस तरीके से ड्राइव चलाई जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए, मेरी सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीडी से नहीं, हम उन सब लोगों को पूछना चाहते हैं जो एक स्पेसिफिक एनजीओ चलाते हैं या वेलफेयर से जुड़े हैं एनिमल्स के। क्या आप कोई ऐसी, आप हर इंसान अगर अपने हिसाब से ये सोचे कि कोई एक ड्राइव चला सके, अपनी तरफ से कोई कोशिश करी जा सके एमसीडी के साथ मिलके इस चीज को काम करने की, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इतनी नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि अब एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन कुत्तों को भी, सिर्फ डॉग लवर्स को नहीं, मैं तो कहूंगी उन बेचारे कुत्तों को भी जिनकी वॉइस नहीं थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडिकेटेड ये एक मैसेज भेजा है कि जो 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 रेबीज संक्रमित है उनको हटाया जाएगा और जो स्पेसिफिकली स्टेरिलाइजेशन और इसमें नसबंदी कराई जाएगी। आई थिंक वो अपने आप में बहुत ही तरीके से ये एक बहुत ही सूझबूझ से ये समझौते से ये एक जजमेंट दिया गया है और इसको इंटरिम रखा गया है अभी। और सारे ही जो इधर उधर देशों में स्टेट्स में जो ये याचिका है वो सब एक जगह इकट्ठी नहीं, करने लेकिन के लिए भी सुप्रीम कही कोर्ट गई ने है। अपने फैसले के ऑपरेटिव पार्ट में जूही जी ये भी कहा कि वो नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। अब जी, सवाल बिल्कुल। यहाँ पर सरकारों पर भी उठता है कि ये बिल्कुल, और दायित्व नेशनल सरकार के ऊपर है कि भाई सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाने की क्यों नहीं सोची, क्यों देश की नेशनल- सबसे बड़ी अदालत को ये कहना पड़ गया कि हम सभी राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज को इसमें पार्टी बनाते हैं, देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो लंबित मामले हैं उनको अपने पास ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद हम एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे। जी, नेशनल पॉलिसी बनाई और यही नहीं, साथ में स्पेसिफिकली फीडिंग के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड जोन भी होना चाहिए। आप कहीं भी सड़क पे फीड नहीं करा सकते, उस चीज के लिए भी इसमें बैन लगाया गया है। तो आई थिंक अब काफी कमर कसने वाला समय है सरकारों के लिए भी, एमसीडी के ठीक लिए है। भी, कि अब संदीप भाई, उसको- अभी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने देखा कि कई सारे एनजीओ, कई सारे डॉग लवर्स जो थे वो सड़कों पर आ गए, वो कुत्तों के अधिकारों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे ये बाद में गायब कहां हो जाते हैं? क्यों नहीं निगम के साथ मिलकर इन कुत्तों की बेहतरी के लिए एक मंच पर आकर काम करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखिए, जैसे पूर्व में आपने पूरे देश की आंकड़े भी बताए, कितने लोगों को ये काट लेते, कितने लोग परेशान होते, एक पक्ष है। लेकिन आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेंस ऑर्डर दिया है उसमें साफ साफ है कि भारत भर के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और इसके लिए मामला को विस्तृत निर्देश भी जारी हुआ है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है उन लॉबर्स के लिए भी और जो सरकार चाहती है, जो एमसीडी है या जो भी एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की जो इस पे काम करती है, उनके लिए कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये जरूर जानना चाहती है और ये भी पता लगाना चाहती है सर्वोच्च न्यायालय कि सारे देश में कितने कहां केसेस चले हैं, केसेस चल रहे हैं, दायर हुए हैं और उसकी परिस्थिति क्या है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुत्ते जो हैं, देखिए हम जानवर से प्यार करते हैं और भारत भूमि ऐसा है कि ये तो सबसे प्यार करती है, जो भी छोटे से कीट पतंग से लेके और जो भी सृष्टि में जानवर हैं उन सबको लेके कोई ना कोई पर्व भी है और उनको किसी न किसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। लेकिन जो डॉग लवर हैं उनके पास भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी कि सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि आप जो बिस्किट थ्रो कर देते हो प्यार में, कहीं दिखावे पे उनके लिए रोटी डाल देते हो, या इवन अपने सुप्रीम कोर्ट में ही आप देखते होंगे कि कई लोग आते हैं जो बाहर से केस लड़ने के लिए वो छोड़ के गंदगी चले जाते हैं और बाहर के कुत्ते आके संदीप वहां जी, पे अभी आप कुत्तों को लेकर, जानवरों को लेकर ये कह रहे थे कि पूजनीय भी होते हैं। आपको महाभारत का वो प्रसंग याद होगा कि जब महाराज युधिष्ठिर जो थे वो जब स्वर्ग जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो पांचों जो पांडव थे वो अलग अलग पहाड़ों से चढ़ रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर जी के साथ उस समय एक कुत्ता मौजूद था और वो उनके साथ वो ऊपर पूरे पहाड़ पर चला गया। जब वहां पर इंद्र देवता आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैं इस कुत्ते को ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा, तब उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ से यह कहा जाता है कि ये कुत्ता मेरा साथी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हालांकि बाद में पता चलता है कि वो खुद यमराज हैं। तो कुत्ते और इंसान के बीच में जो एक मजबूती है ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। रमन के पास चलूंगा। रमन, आप शायद एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कुत्तों को लेकर वहां पर कुछ योजनाएं चला रहे हैं। अगर वहां पर कोई लोग मौजूद हैं तो वो बताइएगा और किस जगह पर है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा, फिर मैं मुक्ता जी आपके पास आऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आशीष, मैं इस समय जम्मू के मीरा साहब इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक एनजीओ जो है वो एक डॉग फार्म चलाता है और किस तरीके से यहाँ पर देखरेख की जाती है। कुछ एक स्ट्रीट डॉग्स को भी यहाँ रखा जाता है और कुछ घरेलू डॉग्स को भी यहाँ पर देखभाल के लिए रखा जाता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? अनुभव शर्मा। अनुभव जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब स्ट्रीट डॉग्स को एंक्लोजर में बंद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेरिलाइजेशन के बाद जो है उनको उसी जगह पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको उठाया गया है। तो कितना बड़ा फैसला ये आप देखते हैं इसको? नहीं सर, ये हम कैसे मान लें, ये हम कैसे मान लें? अगर वो वापस फिर से स्टेरिलाइजेशन करके वहाँ पे छोड़ते हैं तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कैसे मान लें कि वो ये काम करेंगे? ठीक है। बाकी स्ट्रीट डॉग से मेरी मानो तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 5 रुपए के बिस्कुट से ये डॉग आपका अच्छा फ्रेंड बन सकता है। तो मुझे नहीं ज़रूरत, मैं नहीं कहता कि इनको आप रिलोकेट करके कहीं ले जाओ या इनके लिए शेल्टर बनाओ या कुछ। ये जहाँ हैं, अब ये बचपन से एक ही जगह पलें तो हर इंसान का हक है। कई बार देखा गया है कि डॉग एग्रेसिव हो जाता है, कभी बच्चों के ऊपर हमला कर देता है, कभी बुजुर्गों के ऊपर हमला कर देता है। इसी चीज को लेकर जो है गाइडलाइंस तैयार की। सर, मेरे को इतना टाइम हो गया है, मुझे आज तक जिस भी डॉग में मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, आपके सामने यहाँ 3-4 डॉग्स थे, मुझे नहीं लगता कि डॉग ऐसे किसी को देख के एग्रेसिव होते हैं। ज़रूर आपने किसी उनका कोई बेटा, कोई बच्चा छोटा मारा होगा गाड़ी के नीचे, तभी एग्रेसिव होते हैं, अदरवाइज एग्रेसिव डॉग होते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप कितने सालों से डॉग्स के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रीट में फूड वगैरह जो है वो देते हैं? मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ सर। 7-8 साल? बिल्कुल जी, चलिए 7-8 जी। इसी चीज़ का जैसे अनुभव ये बात करते हैं, ये यहाँ के जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं सभी को फीड करते हैं बड़े अच्छे से, तो जितनी हम अपनी तरफ से हेल्प होती है इनकी करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये दूसरा पहलू है। मान लिया किसी ने उसको टांग मारी है, ठीक है, उसको टांग मारी है, बट वो फिर दूसरे इंसानों पे भी अटैक करते हैं, ये भी एक पहलू है, हम इसको मानते हैं, ठीक है। बट इसका कहीं भी ये हल नहीं था कि उनको उठा के कहीं आप शेल्टर में डाल दो जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट उनको स्टेरिलाइज कर रही है, वैक्सीनेशन से भी ज़रूरी है उनको स्टेरिलाइज करो, उनकी आबादी ऑटोमेटिकली मैं कह रहा हूँ 6 महीने में कंट्रोल हो जाएगी। आप जितनी फोर्स आपने लगाई, आप आधी फोर्स लगा दो, जितनी फोर्स आपने उनको उठाने पर लगा रहे हो ना, आधी फोर्स लगा दो जो उनको स्टेरिलाइज कर रही है जेन्युइन वे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ये डॉग्स की सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। बहुत सारे एनजीओस काम करते हैं, इनके वैक्सीनेशन पे काम किया जाए तो धीरे धीरे ये है इनका परमानेंट हल। आप इनको उठा के रिलोकेट कर रहे हो, वहाँ पे वो बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको फैसिलिटी कोर्ट ने तो अब यही फैसला दिया है ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर इस पे अमल किया जाए अच्छे से तो इससे अच्छी बात डॉग लवर्स के लिए या एनिमल लवर्स के लिए कुछ नहीं है। देखिए आशीष, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। रमन, बहुत बढ़िया वहां पर जो उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि इस फैसले को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, फैसला बिल्कुल बैलेंस किया गया है। मुक्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उन वकील साहब का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनवा दूं, उसके बाद मुक्ता जी मैं आपके पास आता हूं। कर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे, तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. मैं सीधे मुक्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की जो आवाम है और डॉग जो लवर्स हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस फैसले को लेकर? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा आशीष जी आपने। हमने पिछले दिनों जो पिछला ऑर्डर आया था उसके बाद लगातार जब हमारी डॉग लवर्स से बात हो रही थी तो लगातार उन लोगों का ये कहना था कि, और यहाँ पे कई बार जो है प्रोटेस्ट भी हुआ था इस बात को लेकर कि ये जो फैसला है वो एक तरफा है, लेकिन आज के फैसले के बाद जो है खुशी की लहर है, क्योंकि लगातार ये बात हम सुन रहे हैं। मेरी भी अभी एक दो डॉग लवर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि एक बैलेंस्ड जो है फैसला आया है, क्योंकि
क्योंकि अब जो है उनको ले जाके किसी शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा जहां पे, और सबका कंसर्न यही था कि अगर शेल्टर होम में रखेंगे तो वहां उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सरकार के पास नहीं है। तो अभी जो फैसला है कि उनको जो है इंजेक्शन या प्रॉपर वो करके उसी जगह पे छोड़ा जाए जहां पे वो पहले से रह रहे हैं, और उनके जो खाने पीने की जो बात है, जो बेसिक जो प्रॉब्लम है स्ट्रीट डॉग्स का, वो है जो है वो भूखे रहते हैं, भूख के कारण जो है वो लोगों को काटते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर हम भोपाल की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो इस फैसले को जो है वेलकम किया जा रहा है, बैलेंस्ड के रूप में माना जा रहा है, एक बहुत ही बैलेंस्ड फैसला है। जी मुक्ता जी और सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। दरअसल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में, 2016 में, 2021 में, 2023 में कमोबेश इसी तरह का आदेश दिया था कि कुत्तों की नसबंदी कराकर या फिर इंजेक्शन लगाकर उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ा जाए। जस्ट सपोज करिए कि आप दिल्ली के कल्याणपुरी से किसी कुत्ते को आप उठा रहे हैं तो उसे वहीं पर छोड़ना होगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, या फिर यूं कहें कि आवारा कुत्तों को सुप्रीम संरक्षण मिल गया है। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुत्तों के अधिकारों को एक बार फिर से समझा है और उन्हें संरक्षित किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। सीधे अपने रिपोर्टर अभिषेक पंडित के पास चलेंगे जो गाजियाबाद से रिपोर्ट करते हैं। अभिषेक, जो पिछला आदेश था वो दिल्ली एनसीआर के लिए था, अब चूंकि एनसीआर में गाजियाबाद आता है, जरा ये बताइए कि गाजियाबाद की आवाम या फिर डॉग लवर जो वहां पर मौजूद हैं वो क्या कुछ इस फैसले को लेकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं? जिस तरीके से गाजियाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वहीं गाजियाबाद पे जो डॉग लवरों की जो संख्या सड़कों पर उतर के जो विरोध किया था वो काफी देखने को मिला था। उसके बाद जो आज जो फैसला उच्च न्यायालय ने किया है उसके बाद डॉग लवरों में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरीके से डॉग लवरों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से शेल्टर्स होमों को जो बनाने के लिए फंडिंग की जा रही थी, वो कुत्तों को पहले से ही वैक्सीनेशन और टीकाकरण कर नसबंदी करने के लिए अगर सरकार अपना काम बखूबी जो नगर निगम है वो करती तो आज ये नौबत ना आती। वहीं अगर बात की जाए जो स्ट्रीट डॉग जो है लोगों का वहां पर जो डॉग लवर है उनका साफ कहना है कि ये जब भी किसी व्यक्ति को काटते हैं तो कहीं ना कहीं भूख के कारण काटते हैं। अगर इनका सरकार द्वारा इतना ही ध्यान दिया जाता और उनके लिए खाने की व्यवस्थाएं हर जगह की जाती तो शायद ये नौबत गाजियाबाद को नहीं देखनी पड़ती। और वहीं जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को जो लिया है उससे डॉग लवरों में एक खुशी की लहर नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक व्यक्ति उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला के हक में कहा है और कहा है कि जो नसबंदी टीकाकरण किए जाएंगे और उन्हें क्षेत्र में छोड़ दिया, उसे कैसे सरकार का फैसला है उससे सरकार को चीज का ध्यान रखना है। जितने भी डॉग्स हैं उनके खाने पीने की सही से शेल्टर होम में इंसानों की अगर क्या करना तो उनकी व्यवस्था सही से बना कर रखें। डॉग होते हैं हमारे हिस्सा होते हैं, हमारे रखवाली करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम सिर्फ पे रहते हैं। और थोड़ा जो वैक्सीनेशन है उस टाइम पे चलता है, उनके खाने पीने का ध्यान दिया जाए सरकार से। तो ज्यादातर जो लोग हैं अभिषेक, हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, कुत्तों के खिलाफ कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि एक समुचित जगह खाने पीने की व्यवस्था हो ताकि जो कुत्ते हैं उनका पेट भरा रहे। हमारे साथ नित्यानंद भी है वाराणसी से। नित्यानंद, बनारस की जो जनता है वो क्या कुछ सोच रही है? मेनका गांधी क्या कुछ कह रही है, पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद नित्यानंद आपके पास आते हैं। आक्रामक कुत्ते हैं या जिनमें रेबीज है उनको उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कहना है मैम इसका? मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है, वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज़ के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज़ का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है।
जहां आक्रमण का मामला है ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं जो कुत्ते भागते हैं बच्चों के पास वो आक्रामक है, हालांकि काटेंगे नहीं लेकिन भागने से ही बच्चों को डर लगता है। कोई कुछ कहते हैं कि हमारे स्कूटर पर बैठ करके वैक्सीन खाते हैं तो वो भी आक्रमण माना जाता है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। मैम एक और चीज़ कही गई है कि जो पब्लिक फीडिंग एरिया है उसको बनाया जाए कि हर जगह पर लोग खाना ना दें, एक एरिया हो, डेडिकेटेड एरिया हो, वहीं पर खाना दें। बिल्कुल सही है। और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपकी कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। मैम क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बाकी स्टेट्स में भी जो ये समस्या है उस पर एक रास्ता मिलेगा कि कैसे इस तरह की समस्या से निपटा जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की इस तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये फैसला पूरे देश के लिए अमल हो, क्योंकि वो जो जस्टिस पारदीवाला के केस में राजस्थान ने बोल दिया कि हम सारे कुत्ते उठाएंगे, तमिलनाडु ने बोला हम सारे कुत्ते उठाएंगे, गोवा ने बोल दिया हम सारे। अब कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो इसमें इस पिछले एक हफ्ते में हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए क्योंकि जस्टिस पारदीवाला का केस लगा करके इंदौर ने कुछ उठाना शुरू किया, राजस्थान में उठाना शुरू किया, अलग अलग शहरों ने, चंडीगढ़ ने उठाना शुरू किया। अब उनको समझ आया है कि जो वो कर रहे थे वो इलीगल है। मेनका गांधी को सुनना चाहिए था। मेनका गांधी ने अगर सुप्रीम कोर्ट के पूरे फैसले का जो क्रक्स है वो दिया है, कहा है, तो उसको कहना गलत नहीं होगा।